क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन दिया है sin x। तो उसमें पहला पार्ट है कि 0 ओपन टू π/2 ओपन इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन पार्ट ए पहले देखिए। हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस ऑफ x। ये तो लर्न होगा आपको। अब हमें अगर ये प्रूव करना है कि fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है इन इंटरवल 0 टू π/2। तो ये प्रूव करने के लिए हमने ग्राफ बनाया। किसका? f डैश x का। f डैश x क्या है? cos x। y एक्सिस, x एक्सिस 0 π/2, ये x के वैल्यूज़ हैं, पाई 3 π/2 माइनस π/2। तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। एक्सक्यूज मी, ये 1 y एक्सिस पर 1, फिर π/2 से पाई, ये ग्राफ जाता है -1 तक, y इक्वल टू -1 तक। फिर इसके बाद ग्राफ फिर से बढ़ना शुरू होता है, 3 π/2 पर जाकर 0 होता है। तो इस तरह का ग्राफ है। हमें कौन सा इंटरवल चाहिए? 0 ओपन टू π/2 ओपन। तो 0 से π/2 इंटरवल में तो ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो 0 से π/2 में हमें दिखाई दिया कि cos x तो हमेशा ही y एक्सिस से ऊपर है। 0 से π/2 में आप x का कोई भी वैल्यू लीजिए, उसके लिए y का वैल्यू 0 से बड़ा ही आएगा। 0 से π/2 में x का कोई भी वैल्यू लीजिए, उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू 0 से बड़ा ही आएगा। लेकर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ आया? We can see from graph for all x belonging to 0 open to π/2 open, ऐसे सारे एक्सेस के लिए cos ऑफ x हमेशा 0 से बड़ा है। cos ऑफ x तो क्या है? f डैश x। इसका मतलब f डैश x हमेशा 0 से बड़ा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 ओपन टू π/2 ओपन। और अगर f डैश x ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब निकलता है कि fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। fx इज स्ट्रिक्टली increasing for all x belonging to 0 open to π/2 open। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पर आइए। हमें शो करना है कि f ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन इंटरवल π/2 ओपन टू पाई ओपन। तो π/2 से पाई ग्राफ हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो, तो जब x का वैल्यू π/2 ओपन से पाई ओपन तक के बीच का है, तो इन एक्सेस के लिए π/2 से पाई के बीच का आप कोई भी x कंसीडर कीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू नेगेटिव ही आ रहा है। आप कोई भी x का वैल्यू लीजिए जो π/2 और पाई के बीच में लाया करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आप देख सकते हो x एक्सिस से नीचे ही आ रहा है,
मतलब नेगेटिव ही आ रहा है। तो π/2 और पाई के बीच में cos x हमेशा नेगेटिव है। तो बी पार्ट का सोल्यूशन अब हम लिख रहे हैं। फ्रॉम ग्राफ cos of x is lesser than 0 for all x belonging to π/2 ओपन टू पाई ओपन। अच्छा, क्लोज नहीं लिया है, क्लोज दिया भी नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि π/2 पर ग्राफ 0 होगा और पाई पर तो नेगेटिव है -1, लेकिन π/2 पर cos x का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना चाहते हैं तो फिर हमें इक्वलिटी भी नहीं चाहिए, इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, तो इसलिए हमें π/2 ओपन इंटरवल दिया गया है। तो cos x लेसर देन 0 है इस इंटरवल में। cos x तो क्या था, f' ऑफ x, ये तो हमने पहले ही सॉल्व करके देखा था। f(x) का डिफरेंशिएशन था cos x, तो इसका मतलब f' लेसर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू π/2 ओपन टू पाई ओपन। और f' अगर लेसर देन 0 है, इसका मतलब f(x) is strictly decreasing for all x belonging to π/2 open to pi open। यही हमें शो करना था, hence proved।